डायरी शहीद होने के बाद मिलती है। डायरी में उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि मैं 21 दिन के बाद नीचे आया हूं और अब यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं वापस आऊंगा। जब घर पे आते थे तभी भी बहुत घुल मिल के सबके साथ रहते थे और सबसे बड़ी बात है कि तब फोन वगैरह नहीं होते थे तो ये लोग एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे। मैंने तो ये पहाड़ी चढ़ना जब शुरू किया तो तब से मैं रोने लगी। ऐसा बोले तो ये लड़ाई की जगह ही नहीं है, कैसी पहाड़ी है। वो लोग ऊपर से थे, ये लोग नीचे से थे। 26 सालों के बाद हमको ये मौका मिला है ये जगह को यहाँ पर देखने का। ये देखते ही हमको ऐसा लग रहा है कि इतनी कठिनाइयों में भी अपने देश के लिए हमारे बड़े भैया ने ये काम किया हुआ है। अपने देश के लिए अपना प्राणों की आहुति दी है, परिवार की चिंता किए बगैर बेझक होके उन्होंने अपने जान की आहुति दे दी है। हम एक छोटे से गांव से है, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के निर्मली गांव से है। वो गांव छोटा सा गांव है, उसमें ना टेलीफोन है ना टीवी था उस दौरान, लेकिन हमको होम टाउन से पता चला था कि कारगिल में वॉर हुआ है। तो उस दौरान हम लोग वहाँ पत्र लिख के भाई को पूछते हैं कि भैया यहाँ पर वॉर हुआ है कारगिल में, तो आप तो ठीक ठाक तो हो ना, कि आपको कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। मेरी मम्मी पापा बहुत टेंशन करते थे, घर में बहुत ही लाडक वाये थे, भाई बड़े भैया थे। तो उन्होंने पत्र लिख के बताया कि मैं कारगिल वॉर में नहीं हूँ, कारगिल वॉर से दूर हूँ। लेकिन हकीकत में ये डायरी देखने के बाद पता चला और शहीद होने के बाद पता चला कि सही में वो वही थे। हमको ऐसे भरोसा दिला रहे थे कि हम कोई चिंता फिक्र ना करें। दिनेश भाई चार्ली कंपनी में थे, 12 महार रेजिमेंट में थे और उनको एक डायरी लिखने का शौक था। जो ये डायरी उन्होंने अपनी रोजिंदा दिन के जो वो होता है, जो एक्टिविटी करते हैं रोजिंदा, वो पूरी उनमें रात को लिखते थे। वो डायरी लिखी हुई है, उनमें डायरी लिखने का उनको शौक था। उनमें 1996 में भर्ती में हुए थे। वो टीचर थे, टीचर की जॉब छोड़ के इसमें भर्ती हुए थे और पहली पोस्टिंग उनकी कारगिल में थी। उस दौरान की, जैसे आपने बताया डायरी पढ़ते हैं, उस समय की कुछ यादें आप रिकॉल करें अपने भाई के बारे में, जो उन्होंने उस समय की लिखी थी कि युद्ध के कैसे हालात थे, किस तरह से वो लोग रह रहे थे। उनका जब शहीद होने के बाद सब डेड बॉडी हमको 3-4 दिन के बाद मिलती है और उनका जब बैसना होता है, हमारी गुजराती में बैठक बोलते हैं उनको, वो रखा हुआ था, शोक सभा रखी हुई थी। उसी दौरान पापा को घर में पैसों की जरूरत थी तो पैसे मंगवाए थे। उसी दिन हमको 8,000 का टेलीग्राम पोस्ट से पैसा भेजा था, टेलीग्राम मनी ऑर्डर भेजा था। 8,000 का मनी ऑर्डर मिलता है। ये डायरी शहीद होने के बाद मिलती है। डायरी में उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि मैं 21 दिन के बाद नीचे आया हूं और अब यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं वापस आऊंगा। और वो डायरी अपने गुजरात के कोई साथी मित्र थे, उनको देके जाते हैं ऊपर। डायरी पढ़ के आपको गर्व महसूस हुआ अपने भाई? डायरी पढ़ के हमको गर्व भी महसूस हो रहा था और हमको ये भी फील हुआ कि कितनी कठिनाइयों में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दी है। कितनी मतलब उनको पीने का पानी भी पूरा बर्फ था, ऊपर चढ़ना था, संभाल के चढ़ना था। ऊपर से अगर वो घुसपैठियों कुछ पत्थर भी फेंकते हैं या बर्फ का टुकड़ा भी फेंकते हैं तो पहाड़ जैसा उनके यहाँ पे आके गिरता है। वही सिचुएशन में रात को चलने का, दिन में छुप जाने का, वो पूरा सिचुएशन इसमें उन्होंने जो किया हुआ है वो सब लिखा हुआ है और प्राउड फील करते हैं कि हमको यहाँ आने का मौका मिला है। ये मेरी बेटी जब 9 मंथ की थी तो वो घर पे आए थे, तो उनको पता चल गया था यहाँ पे कुछ होने वाला है, लेकिन उन्होंने हमें पूरा बताया नहीं था। खाली हमें मुझे जाना है, मेरा वहां से बुलावा आया, इतना ही बताया था उन्होंने। और 2.5 साल से वो लोग यहीं पे थे और उनका ट्रांसफर होने वाला था, लेकिन जब कारगिल शुरू हुआ तो पूरा यूनिट यहीं पे रुक गया था। आपकी बेटी, आपने बताया 9 महीने की थी, तब बेटी को कैसे आप बताती हैं उनके पिता के बारे में? कितने मुझे लगता है उनको बताना, क्योंकि वो भी एक वीरों की बेटी है, उनको बताना जरूरी नहीं पड़ा हम लोगों को। क्योंकि जब हम कुछ प्रोग्राम करते हैं, घर पे होता है प्रोग्राम, बाहर प्रोग्राम होता है, उनमें से वो लोग समझ गए कि अपने पापा क्या थे, कैसे थे और डेली हमारा कैसा जीवन रहता है, उसमें से वो लोग समझ गए। और ज्यादा कुछ बताने की तो मेरे बेटे को तो नहीं जरूरत पड़ी मुझे। अभी आप उस जगह पे हैं जहाँ पे युद्ध हुआ था, जहाँ पे आपके पति शहीद हुए, यहाँ पर आकर क्या कुछ एहसास था?
एहसास बोले तो ये लड़ाई की जगह ही नहीं है, कैसी पहाड़ी है, वो लोग ऊपर से थे, ये लोग नीचे से थे, कैसी लड़ाई लड़ी होंगी और कैसा जीवन काटा होगा, ये तो सोच के रोमांच खड़े हो जाते। मैंने तो ये पहाड़ी चढ़ना जब शुरू किया तो तब से मैं रोने लगी थी। मैंने तो हमेशा उनके बारे में सुना ही है, मम्मी से सुना है, उनकी मतलब मेरी दादी से सुना है, काफी लोगों से सुनती रहती हूँ, क्योंकि वो जब घर पे आते थे तभी भी बहुत घुल मिल के सबके साथ रहते थे। और सबसे बड़ी बात है कि तब फोन वगैरह नहीं होते थे, तो ये लोग एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे, मतलब मेरी बुआ वगैरह, मम्मी, ये सब पापा को लेटर्स रखते थे। तो मेरे 18th बर्थडे पे मुझे मेरे बुआ ने सारे लेटर्स दिए थे और मैंने वो सारे पढ़े और उसमें से मैंने मेरे पापा को जान लिया था। तो बस उतना ही है मेरे पास जिससे मैं मेरे पापा को जान सकी। और यहाँ पे आके आई फील वेरी प्राउड एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ कि मुझे उनकी बेटी बनने का अवसर मिला। अंतिम समय तो वो बस एंड में एक बार घूमे आए, बस 2-3 महीना पहले ही से घर पे घूमे आए बस। तब से कोई 15 दिन में लेटर यहाँ से जाते वहाँ से आते, कहीं फोन की व्यवस्था थी नहीं, इस बात होती। पर एक महीना पहले से जब ये लड़ाई शुरू हुई, जो रेडियो होते नहीं उससे सुनते थे हम समाचार, तो मुझे तभी से कुछ वैसा हो गया कि हम पति मुश्किल ही वो आ पाएंगे घर पर। खबर जब मिली उसके बाद की? हाँ, जब मैं समाचार 14 मई से समाचार सुनती मैं, तब कैसे खबर मिली थी आप लोगों नहीं, घर पर ये रेडियो वगैरह नहीं चलते, तब लड़ाई यहाँ शुरू हुई है, तभी से ऐसा महसूस हुआ कि अब तो मुश्किल ही है। इसके बाद की अगर जैसे यादों को अगर आप कैसे